गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किए थे। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ हमारा बचता है जो टॉपिक छोटा सा रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स या फिर जिसको एसेसरी ग्लैंड्स बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ओवरव्यू अगर मैं बता दूं, यहाँ मैंने जो ये डायग्राम बनाई है आधी बनाई है, पूरी डायग्राम नहीं बनाई। इसमें सिर्फ ग्लैंड्स मैंने आपको शो किए हैं। आपको ग्लैंड्स की अलग से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम बनाओगे उसी में ग्लैंड्स आपने शो करने। ठीक है, तो मैंने ये टॉपिक उस दिन आपको नहीं करवाया था, इसलिए मैंने डायग्राम बनाई है। अगर आपको याद हो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको उस दिन बताया था, यहाँ टेस्टिस बनाया था हमने, बिल्कुल सर्कुलर टाइप का। टेस्टिस में बनते हैं स्पर्म। स्पर्म यहाँ से पूरा मूव होके इधर जाते हैं, लास्ट में पेनिस से रिलीज आउट होते हैं। अब बच्चे मुझे उस दिन पूछ रहे थे कि मैम नरिशमेंट कहाँ से मिलती है, जो स्पर्म्स यहाँ बनते हैं टेस्टिस में, यहाँ से पूरा मूव होके आते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, पेनिस से रिलीज होते हैं, इनको नरिशमेंट कहाँ से मिलती है। देखो जो ये ग्लैंड्स हैं, ये 3 ग्लैंड्स, इन तीनों ग्लैंड्स के अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक है, जैसे कि अब इन तीनों ग्लैंड्स को ही करते हैं और फिर मैं बताऊंगी कौन नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, कौन एल्कलाइन नेचर, जो भी चीज, इनके अलग अलग फंक्शंस हम करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मेल में सिर्फ और सिर्फ 3 रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं। एक हमारे पास सेमिनल वेजिकल, दूसरा हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा हमारे पास कोपर्स ग्लैंड। अब मैं एक चीज बता दूं आपको, इन्हीं ग्लैंड्स में से नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो मैंने देखा क्वेश्चन वो ये था, कोपर्स ग्लैंड का अल्टरनेट नेम पूछा हुआ था, बल्बोयूरेथ्र ग्लैंड। ठीक है, कोपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम बल्बोयूरेथ्र ग्लैंड, ये आपके नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका अल्टरनेट नेम पूछा था। और क्या पूछते हैं कि एल्कलाइन सिक्रीशन ज्यादा कौन सिक्रीट करता है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था, शायद यही था, प्रोस्टेट ग्लैंड का था, क्या था कि नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम इन तीनों को अलग अलग से करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास सेमिनल वेजिकल। सेमिनल वेजिकल यहाँ देख लो, ये जो यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल बीनीथ, उसके जस्ट बिलो 1 पेयर, एक साइड पे दूसरा दूसरे साइड पे प्रेजेंट है सेमिनल वेजिकल, जिसके साथ आके वासा डिफरेंशिया ज्वाइन हो रही है और यहाँ ये इजैकुलेटरी डक्ट बन रही है। ठीक है, तो सेमिनल वेजिकल आपने याद रखने हैं, 2 होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट बिलो होते हैं और वासा डिफरेंशिया उनके साथ ज्वाइन होकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। ठीक है, तो वही चीज इधर भी मैंने बताई है कि एक पेयर होता है और एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है और एल्कलाइन सिक्रीशन क्रिएट करते हैं। अब आपको ये चीज याद रखनी है, एल्कलाइन सिक्रीशन, ये तीनों ऑलमोस्ट तीनों एल्कलाइन सिक्रीशन क्रिएट करते हैं। एल्कलाइन सिक्रीशन क्रिएट करने का बेनिफिट क्या है या क्यों क्रिएट करते हैं। एक्चुअल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है एसिडिक नेचर का होता है, तो स्पर्म्स को जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज किया जाता है, आधे से ज़्यादा स्पर्म्स की किलिंग हो जाती है क्योंकि एसिडिक मीडियम है। तो ये एल्कलाइन नेचर उसीलिए होता है, स्पर्म्स की किलिंग को प्रिवेंट करने के लिए एल्कलाइन फ्लूइड या एल्कलाइन सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं ये 3 जो ग्लैंड्स हैं। सेमिनल वेजिकल जो है एल्कलाइन सिक्रीशन क्रिएट करता है। उसके अलावा इसमें हमारे पास फ्रुक्टोज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं और कुछ एक प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, और ये इसका काम क्या है, वही देखो, न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक मीडियम जो होता है, एसिडिक मीडियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उसको न्यूट्रलाइज करने में रोल प्ले करता है। ठीक है, सेमिनल वेजिकल का सिर्फ यही काम है। उसके बाद हम आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड पे। अब जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है ये हमारे पास सिंगल है। देखो ये जो यहाँ ये बताया हुआ है, मैंने सेंटर से ये यूरेथ्रा बताया है इसलिए प्रोस्टेट ग्लैंड पूरा नहीं बताया, पर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है यहाँ पूरा एक ही है, कोई इसमें पेयर की बात नहीं, सिर्फ एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, लार्ज होता है, ट्राइंगुलर शेप मोस्टली होता है और ये हमारे पास मिल्की सिक्रीशन क्रिएट करता है, पर्टिकुलरली मिल्की वाइटिश सिक्रीशन क्रिएट करता है। इसी की वजह से जो सीमन होता है वो वाइट कलर का होता है। ठीक है, वाइटिश अपीयरेंस प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से होती है, किसके, सीमन की। ठीक है, अब सीमन कुछ बच्चों को कंफ्यूजिंग अगर लग रहा होगा, सीमन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिक्रीशन, मतलब जिसमें स्पर्म्स होंगे जो टेस्टिस से प्रोड्यूस होके गए हैं, पूरा पेनिस से बाहर निकलेंगे, तो यहाँ पे वाइटिश सिक्रीशन क्रिएट हुई है जिसकी वजह से सीमन का कलर वाइटिश सा हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें होता है सिट्रिक एसिड और कुछ एक एंजाइम्स। आपने एंजाइम्स जो है फर्दर मैं आपको नेक्स्ट आगे वाले टॉपिक फर्टिलाइजेशन में बताऊंगी कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, क्या क्या रोल होता है। अभी इतना याद रखो, सिट्रिक एसिड और एंजाइम्स होते हैं। अब जो ये सिट्रिक एसिड है ना, सिट्रिक एसिड स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब स्पर्म्स जो यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पहुंचे हैं, अब उनको मिलेगी न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन मिलेगी या नरिशमेंट करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को। ठीक है, तो इसका काम क्या हो गया, नरिशमेंट। पहले सेमिनल वेजिकल का काम क्या था, न्यूट्रलाइज करना एसिडिक मीडियम को। ठीक है, तो इसका काम आ गया नरिशमेंट प्रोवाइड करना।
अब हमारे पास थर्ड है कॉपर्स ग्लैंड या फिर जिसका दूसरा नाम है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये हमारे पास वन पेयर है, देखो ये यूरेथ्रा के साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये यूरेथ्रा यहाँ से स्टार्ट हो गया ना, यूरेथ्रा की साइड पे प्रेजेंट है, एक इधर है एक उधर है, ठीक है। वन पेयर होता है, अराउंड द यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, और ये भी हमारे पास एल्कलाइन फ्लूइड को क्रिएट करता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, एल्कलाइन सिक्रेशंस क्रिएट की है, एक तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में न्यूट्रलाइज करेगा, उसके अलावा इसका एक और काम क्या होता है, देखो ये है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर, तो यहाँ से मतलब यूरिन भी रिलीज हुआ है, तो यूरेथ्रा जो है ये एक कॉमन पैसेज है सीमन प्लस यूरिन के लिए, ठीक है। यूरिन जो यूरिनरी ब्लैडर से रिलीज हुआ है, सीमन जो जिसमें स्पर्म्स हैं, ठीक है, कॉमन पैसेज है। तो मोस्टली जो हमारा यूरिन होता है एसिडिक नेचर का होता है। यूरिया का अगर आपको फॉर्मूला याद हो NH2CO NH2, ठीक है, ये यूरिया का फॉर्मूला था। तो ये थोड़ा स्लाइटली एसिडिक होता है, और उस एसिडिटी की वजह से इस यूरेथ्रा की वॉल में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है एल्कलाइन सिक्रेशंस कंटिन्यूसली क्रिएट करता रहता है, प्रिवेंट करता है इस यूरेथ्रा को, ठीक है। यूरेथ्रा को भी प्रिवेंट करेगा और स्पर्म्स को भी एल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करता है ताकि वो जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सर्वाइव कर सके, ठीक है। उसके अलावा कॉपर्स ग्लैंड का एक और काम है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है कौन, हमारे पास कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। तो लुब्रिकेशन आप याद रख लेना। अब मैं अगर तीनों की बात करें, जो हमारे पास सेमिनल वेजिकल है ये न्यूट्रलाइज एल्कलाइन सिक्रेशन करता है, न्यूट्रलाइजिंग का काम करता है, एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने में रोल प्ले करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और नरिशमेंट ही आप, हाँ, मेन रोल इसका नरिशमेंट है। और सीमन की मिल्की सिक्रेशन जो है या वाइटिश अपीयरेंस किसकी वजह से होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से। कॉपर्स ग्लैंड की बात करें, वो भी एल्कलाइन सिक्रेशन क्रिएट करता है, यूरेथ्रा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, और लुब्रिकेशन में रोल प्ले करता है, जब भी पेनिस को लुब्रिकेट करने में रोल प्ले करता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 ग्लैंड्स हैं। इसके बाद हमारी जो बच जाएगी वो है हिस्टोलॉजी। हमने TS ऑफ टेस्टिस भी करना है और LS ऑफ टेस्टिस भी करना है, वो दोनों में एक ही दिन करवाऊंगी। अगर आज एक करवाऊँ तो वो कन्फ्यूजन हो जाएगी, उन दोनों को साथ में रख के दोनों को समझेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, 3 रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, इन तीनों का यहीं से नीट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपने एल्कलाइन सिक्रेशन, मिल्की सिक्रेशन, एल्कलाइन सिक्रेशन और इनका जैसे इसका दूसरा नाम ये याद रखना है, ठीक है। मिल्की सिक्रेशन और नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, अगर आप नीट माइंड में रख के चल रहे हो तो आपको इन ग्लैंड्स को अच्छे से करना होगा। इन ग्लैंड्स में कुछ है भी नहीं, बस यही चीजें, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, कल हम नेक्स्ट करेंगे इसकी हिस्टोलॉजी।